व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने 9th क्लास का मैथ का चैप्टर 2 की 2.5 एक्सरसाइज से पहले जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर, उस पर एक वीडियो बनाई थी पहले। आज उसका सेकंड पार्ट है। आज हम देखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं आपको ये कह सकती हूँ, रिकमेंड करूँगी कि आप वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में मैंने क्लियरली बताया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं। आज हम उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को देखेंगे। जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हमें पता है कि हम इसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो इक्वल होता है a प्लस बी आयोटा। यहाँ पे a भी हमारे पास एक रियल नंबर है, a हमारे पास एक रियल नंबर है, b भी हमारे पास एक रियल नंबर है, a और b दोनों रियल नंबर हैं। और यहाँ पे ये जो हमारे पास आयोटा है, अगर इसको मैं दूसरे पॉइंटर से लिखूँ, और यहाँ पे ये जो हमारे पास आयोटा है, इसकी वैल्यू है हमारे पास स्क्वायर रूट -1, और ये हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है। अब वो कहते हैं कि कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो हमारे पास एक कंप्लीट कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। कॉन्जुगेट का मतलब है कि ये जो आयोटा है ना, इस आयोटा अगर ये पॉजिटिव है तो इसको आपने चेंज कर देना है नेगेटिव में, अगर ये नेगेटिव में है तो इसको आपने चेंज कर देना है पॉजिटिव में। अगर आप इमेजिनरी पॉइंट को पॉजिटिव हो तो नेगेटिव में चेंज कर दो, तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव में चेंज कर दो, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसा कि ये हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगी, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जब मैं कॉन्जुगेट लेती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाता है, जी इक्वल है a, ये प्लस था, आयोटा के साथ क्या है प्लस, तो इसको मैंने चेंज करना है, प्लस हो तो मैं किसके साथ चेंज करना है, माइनस के साथ, a माइनस बी आयोटा। ये मेरे पास कॉन्जुगेट हो जाएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मेरे पास क्या आ गया, कॉन्जुगेट आ गया। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे 2.5 में। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करूं कि जैसा कि इंटेग्रल के बारे में पहले मैं क्लियर कर देती हूं कि हमारे पास अगर कहा जाए आयोटा 3 की, या हम कह सकते हैं आयोटा 4 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए, आयोटा 10 भी दे सकता है, आयोटा कुछ भी दे सकता है। अगर इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें कहा जाए, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक इंटेग्रल पावर आ जाए, अगर आयोटा की पावर ज़्यादा आ जाए, 2 से ज़्यादा आ जाए, तो फिर हमने क्या करना है, तो उसके लिए सबसे पहले जैसा कि हमें पता है कि जो आयोटा स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1, और इसी तरह आयोटा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट -1, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, आयोटा किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट -1 के। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरी सबसे पहले, अगर आपने सोचना हो कि मैं आयोटा 3 को कैसे सॉल्व करूँ, तो सबसे पहले माइंड में लाते हैं कि क्या मुझे कोई आयोटा की ऐसी वैल्यू का पता है जिसके साथ मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। तो मेरे जहन में आता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का मुझे पता है, जो कि -1 है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आयोटा की 3 को मैं तोड़ूँ, मतलब कि इसको ब्रोक कर दूँ, इसको तोड़ दूँ कुछ इस तरह से कि मेरे पास आयोटा की 2 आ जाए और इसके अलावा कोई भी इसके साथ कोई नंबर आ जाए। अगर मैं देखूँ तो मैं आयोटा की 3 को तोड़ सकती हूँ 2 और आयोटा की 1 में। ठीक है। अगर इसके अलावा अगर आपको ये स्टेप की समझ नहीं आई तो मैं इसको दूसरी तरह आपको एक क्लियर करती हूँ, क्योंकि 9th क्लास के स्टूडेंट्स को मोस्टली ये होता है कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट्स की क्लैरिफिकेशन नहीं होती, क्योंकि उनका फर्स्ट स्टेप होता है 9th क्लास ही। वैसे पिछली क्लासेस में होता है, लेकिन वहाँ पे वो इतना फोकस कोई नहीं करते। चलो मैं आपको क्लियर करती हूँ कि यहाँ पे फ़र्ज़ करें कि आयोटा के बजाय आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाए और यहाँ पे आपके पास x की 3 आ जाए, तो इस डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई करना। तो इनकी जो पावर्स होती है ना आपस में, ये पावर क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2 + 3, तो इसका प्रॉपर क्या आंसर आ जाएगा, x की पावर 5। x की पावर 5 मतलब कि मल्टीप्लिकेशन, अगर दो सेम वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड होती हैं, वो आपस में जमा होती हैं। तो ये हमारे पास एक आंसर आ गया। इसी तरह का हम देखें तो ये हमारे पास सेम है, आयोटा, तो इनकी जो पावर्स हैं वो आपस में जमा होगी। तो हमने 3 को
तोड़ लिया 2 और 1 में, जब 2 + 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब आयोटा 2 की पावर का हमें पता है, आयोटा 2 की वैल्यू का हमें पता है -1, क्या मैं पुट कर सकती हूँ? ठीक हो गया, आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने पुट कर दिया -1, तो ये आयोटा इसके साथ एज इट इज ही आ जाएगा। अब -1 को जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा माइनस आयोटा। ये मेरे पास आंसर आ गया है आयोटा की 3 का। इसी तरह के हम क्वेश्चन करेंगे 2.5 में। अब इसी तरह अगर आप देखें आयोटा की 4 है, इसको मैंने तोड़ना है, या इस क्वेश्चन को मैं नीचे कर लेती हूँ। आयोटा की 4 है मेरे पास क्वेश्चन एक कुछ इस तरह से, ठीक है। इस आयोटा की 4 को मैंने तोड़ा है आयोटा की स्क्वायर, ठीक है, और फिर यहाँ पे मेरे पास आ गया आयोटा की स्क्वायर। 2 + 2 4, यहाँ पे मेरे पास 2 + 2 क्या आ जाएगा 4, क्योंकि हमें पता है कि अगर सेम वेरिएबल्स हों तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो आपस में ऐड होती हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -1 और यहाँ पे मेरे पास आ गया -1। तो जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो माइनस माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास प्लस आ जाता है, और 1 को 1 से करूँगी तो ये मेरे पास आ गया 1 एज इट इज़। ये हमारे पास आयोटा 4 का आंसर आ गया और ये मेरे पास आयोटा 3 का आंसर आ गया। इसी के साथ साथ मैंने आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी बता दिए, इंटीग्रल पावर भी बता दी आयोटा की, और इसी के साथ साथ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो आपने उसका क्या आंसर देना है। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछती हूँ, क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से है कि अगर आपको कहा जाए क्या आपके पास जो 2 आयोटा है, क्या ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? ये आपके पास क्वेश्चन। अगर आपने इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की है अगर आपने वो देखी होगी तो आप इसका आंसर क्लियरली बता सकेंगे कि क्या ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 आयोटा क्या आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है? काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें मिस अंडरस्टैंडिंग कर देते हैं, वो डायरेक्ट ही आंसर कर देते हैं कि जो 2 आयोटा है ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, और वो इसका आंसर लिख देते हैं नो, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। 2 आयोटा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। वो कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है? हमें पता है कि जब हम 0 को किसी भी चीज़ में 2 में ऐड करें तो वो 2 ही आएगा, 0 को हम 2 आयोटा में ऐड करें तो वो हमारे पास 2 आयोटा ही आएगा। अब यहाँ पे हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जो कि बनते हैं रियल से और इमेजिनरी से, ठीक है। अब हमारे पास इमेजिनरी तो हमारे पास है, तो रियल नंबर 0 हमारे पास एक रियल नंबर है, क्योंकि हम रियल नंबर की पूरी एक्सप्लेनेशन पीछे देख के आए हैं। रियल 0 किस में आता है? होल नंबर में, तो होल नंबर रियल नंबर्स में ही आते हैं। तो 0 हमारे पास क्या है? ये एक रियल नंबर है, 0 भी एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब है कि ये 2 आयोटा ओनली नहीं है, ये क्या है? 0 + 2 आयोटा रियल और इमेजिनरी के जब सम करते हैं तो वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आता है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। इसके अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो क्या है कि अगर हम कहें कि जी का कॉन्जुगेट एक दफ़ा अगर आप ले जी का कॉन्जुगेट और उसके अलावा दोबारा आप जी का कॉन्जुगेट लें तो वो आपके पास किसके इक्वल आएगा? जी के ही इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल जी हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है a + b आयोटा। जब मैं इसका कॉन्जुगेट लेती हूँ तो कॉन्जुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बार के साथ। कॉन्जुगेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बार के साथ। जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा a - b आयोटा, क्योंकि ये जो पॉजिटिव का साइन है आयोटा के साथ वो चेंज हो गया माइनस के साइन के साथ। अब मैं ये जो मैंने लिया है इसका मैं दोबारा कॉन्जुगेट लूँगी। जब मैं इसका दोबारा कॉन्जुगेट लूँगी कुछ इस तरह से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? a। अब ये नेगेटिव साइन मेरे पास चेंज हो गया है पॉजिटिव के साथ, a + b आयोटा। तो हम देख सकते हैं कि ये जो z का बार बार ये किसके इक्वल है? a + b आयोटा के, और z किसके इक्वल है? a + b आयोटा के। दोनों के आंसर आपस में सेम है। इसका मतलब है कि अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर का डबल कॉन्जुगेट लेते हैं तो वो दोबारा से वही कॉम्प्लेक्स नंबर आता है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया होता है। ये थी आज के थोड़े से क्वेश्चंस, और इससे रिलेटेड इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.5। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको जाते जाते मैं एक और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देती जाऊँ कि मैं अपने चैनल पर मोटिवेशनल, टेक्नोलॉजी और एजुकेशनल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको जो चाहिए वीडियो वही अपलोड करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कह सकते हैं कि यहाँ